हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा शास्त्र की परिभाषाएं क्या है, इसका अर्थ क्या है। आज के वीडियो में कंप्लीट शिक्षा शास्त्र के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप कुछ पल यहाँ बिता लेते हैं तो पक्का है यहाँ से फायदा आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, जो शिक्षा शास्त्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा दूसरा शास्त्र। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगर शिक्षा का, तो जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीखना, पहला पॉइंट। दूसरा है शास्त्र क्या होता है, शास्त्र को विज्ञान कहते हैं या ऐसा नियम जिसके अनुसार हम कोई काम करते हैं। ठीक है, हम शास्त्र की जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि शिक्षा के बारे में अध्ययन करना शिक्षा शास्त्र कहलाता है। आइए परिभाषा को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। शाब्दिक अर्थ में बात करें दोस्तों, हम कह सकते हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा, या फिर जब जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ इंसान सीखता रहता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद उसको कहा गया है अतः व्यक्ति या बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ये तो बात हो गई हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है, ये बात किए हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन, जब इसे इंग्लिश में कहते हैं तो इसे कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एजुकेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन है ये कहां से आया है, तो एडुकेटम से बना है और एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा यूरोप महाद्वीप में बोली जाती है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, और एडुकेटम से बना है एजुकेशन, फिर एजुकेशन से हमारे पास शिक्षा आया है। अब सवाल ये कि जो एडुकेटम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है ई और दूसरा होता है डुको। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन। ठीक है, ई का मतलब होता है अंदर से और डुको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो हम क्या कह सकते हैं, अंदर से आगे बढ़ाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो परिभाषा बात करें अर्थात हम कह सकते हैं बालक में अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का बाहर निकालना या विकास करना शिक्षा कहलाता है। तो अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि जैसे बच्चा कोई सीखता है, ठीक है, तो जब बच्चा कोई सीखता है तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसका इच्छा करता है सीखने के लिए। तो उसके जो बालक के अंतर्निहित जो गुण हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, वो उसको बाहर निकालना या उसका विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अगर आपको मन लगता है जैसे कि आपके 5 विषय हैं, तो 5 विषय में से कोई एक विषय ऐसा होगा जो आपको बहुत फेवरेट होगा, आप बार बार उसे पढ़ते होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको उसमें मन लगता है। मन लगता है इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको जो क्वालिटीज है, जो आपके अंदर जो शक्ति है, उसी को जो है बाहर निकालना, उसी को विकास करना ही शिक्षा कहलाता है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट रहता है तभी जो है आप उस चीज को सीख पाते हैं, तभी जो है अगर सीखेंगे तभी वो शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आइए शिक्षा शास्त्र के बारे में परिभाषा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। शिक्षा जो शास्त्र है, शिक्षा कार्य की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। जो शिक्षण कार्य होते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और ये सीखना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यही कि शिक्षण जो कार्य होते हैं उसकी प्रक्रिया को अध्ययन करना शिक्षा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार देख लेते हैं, फ्रोगवेल के अनुसार जो है इन्होंने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बहुत सिंपल सी बात यह है, जैसे कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, अगर उसको कुछ सिखा दिया जाए, कुछ पढ़ा दिया जाए, तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्तियों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, और यही परिवर्तन आना शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आप लोग के लिए छोटा से होमवर्क है शिक्षा शास्त्र का जनक, आप कमेंट करिए,
फिर इसके बाद जो है मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा शिक्षा शास्त्र के जनक कौन है। एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए है कि शिक्षा शास्त्र का जनक कौन है। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा शिक्षा शास्त्र क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।